प्रिय प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत। मलिक मोहम्मद जैसी भक्तिकालीन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जैसी। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। मसनवी शैली में इन्होंने अपने काव्य की रचना की। अलौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। इनकी समस्त काव्यगत विशेषताएं हम आपको बता चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम में संकलित नागमती वियोग खंड को हम आपको पढ़ा रहे हैं। उनके बारे में पूर्व में भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें नागमती एक पक्षी को अपने विरह का संदेश देती है और कहती है कि मैं जन्म भर तेरी चेरी हो जाऊं अगर तू मेरे इस विरह कथा को, विरह व्यथा को जा करके और रतन सेन को सुना दे। पक्षी गया समुद्र पार करता हुआ और समुद्र के किनारे एक बड़े से वृक्ष पे बैठ करके पक्षियों को अपनी भाषा में सुनाने लगा। उसी पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था, उसका डेरा वहाँ था, वो वहाँ शिकार खेलने आया हुआ था। तो राजा सारी विरह कथा सुन रहा था। नागमती के विरह का वर्णन जब वो पक्षियों को सुना रहा था तोता, तो सारी कथा राजा रतन सेन ने सुन ली थी। और सुनते ही राजा को लगा कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया है, गुनाह किया है कि तेरी रानी नागमती को तू विरह में दग्ध छोड़कर, तेरी माता को तू व्याकुल छोड़ करके और यहाँ आ गया। वो बहुत ही विरहाग्नि से दग्ध है। तो आगे का वर्णन हम आपको सुनाते हैं। सुन चितौर राजा मनगुना, विधि संदेश के कासो सुनो। राजा ने मनी मन में सोचा कि ये संदेशा कोई विधाता है, कौन सुना रहा है, कौन है जो मेरे चित्तौड़ के बारे में बता रहा है, मेरी माँ के बारे में बता रहा है, मेरी पत्नी नागमती उसके विरह को इस तरीके से बता रहा है। क्या वो इतनी दुखी है, इतनी विरहाग्नि में दग्ध है, इतनी परेशान है? तो राजा का जो है ध्यान उस ओर गया। सुन चितौर राजा, चित्तौड़गढ़ के राजा ने मन में सोचा कि ये कौन है, मैंने किससे सुना है विधाता, ये संदेश देने वाला कौन है? को तरवर पर पंखी बैसा, इस तरवर पर, इस वृक्ष पर ऐसा कौन सा पंछी बैठा है जो नागमती कर कहे संदेशा, जो नागमती का संदेशा कह रहा है। को तु मीत मन चित्त बसेरू, देव के दानव पवन पखेरू। और फिर बाद में जब उस ओर देख करके और राजा कहता है कि हे मेरे मित्र, मेरे मन के मित्र, मेरे चित्त में बसने वाले, तू कौन है? तू देव है या कोई दानव है या कोई पवन ही है जो पवन संदेशा लेके आई है नागमती का, जो पवन ही बोल रही है, या कोई पक्षी है? तू कौन है जो ये संदेशा दे रहा है मेरी नागमती का? देखिए इसकी भाषा, देखिए आप शब्दों को देखिए। को है, को तू मीत मन चित्त बसेरा। इसका मतलब राजा रतन सेन प्रेम तो नागमती को भी करता है, बेहद प्रेम करता है। तो नागमती के विरह वर्णन को सुन करके राजा का प्रेम उमड़ आया। और उनको क्या कह रहा है, यानी संदेश देने वालों को बुरा नहीं लग रहा उसको, वो कह रहा है मीत, मेरे मन चित्त में बसने वाला, अर्थात प्रेम को उन्होंने जागृत कर दिया उस पक्षी ने। राजा रतन सेन का जो जागृत प्रेम था वो उभर के सामने आया। और वो पूछ रहे हैं कि कौन है तू, कोई देवता है, दानव है, पवन ही है स्वयं जो संदेशा दे रही है, या कोई पक्षी है? कौन है तू? हे मेरे मित्र, मेरे मन और चित्त में बसने वाले, कौन हो तुम? या ब्रह्मा विष्णु ने ही तुझे भेजा है यहाँ? मैं उनका वचन देकर तुझसे पूछते हूँ कि तू बता, कौन है तू? अपनी बात कहे मुझसे आकर के, तू बता। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु बाचा है तो ही, सो निज बात कहे तू मुझ, अपनी बात आकर के कहे तू। कहाँ सो नागमती ते देखी? हे पक्षी, तू ये बता, तूने नागमती को कहाँ देखा था?
कहाँ सो नागमती ते देखी, तैने नागमती को कहाँ देखा था। कहे से विरह जग मन ही विषय। तू कह रहा है कि वो विरह में है, कहे से विरह जग मन ही विषय। या तू मन से ही बना करके कह रहा है, या वो वास्तव में इतने विरह में है। तू आकर मुझे ये सब बता। हो सोई राजा भाजोगी, मैं ही वो राजा हूं जो जोगी बन गया। तू कह रहा था पक्षियों से कि उसका पति जोगी होकर के निकट गया है, तो वो जोगी मैं ही हूं और मैं ही उसका राजा हूं। हो सोई राजा, मैं ही वही राजा हूं जो जोगी बनकर आ गया है, जिसके कारण वो ऐसी वियोगिनी हो गई है। यही कारण वह ऐसी वियोगी, जिसके कारण वह इतनी वियोगिनी हो गई है, वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। जस तू पंखी महू दिन भरो, चाहो कबही जाई उड़। हे पक्षी, तू आकर के मुझे बता। और मेरा मन आज ऐसा कर रहा है कि अगर मैं पक्षी हूं तो उड़ के जा करके और वहां चला जाऊं। जिस तरीके से तेरे संदेश में उसकी विरहाग्नि ने मेरे को व्याकुल कर दिया है, मैं भी विरह में जलने लगा हूं। और ऐसा इच्छा हो रही है कि अगर मेरे भी पंख हो तो एक दिन में जा करके वहाँ उड़ जाए पड़ो, मैं वहाँ जा करके और उसके पास चला जाऊं। पंख आँख तो ही मारग लागी सदा रहाई, कोई न संदेश आवही तही के संदेश का। हे पक्षी, मेरी आंखें तो उस मार्ग से लगी रहती थी सदाई, परंतु कहीं कभी कोई संदेशा नहीं आया। कोई ने आकर के और पद्मनी का संदेशा ही नहीं कहा, तो वो उसका नागमती का किसी ने आके संदेशा ही नहीं कहा। पक्षी, तूने आकर आज वो संदेशा कहा है, तो तू मेरे सम्मुख आ जा, तो मुझे बता मेरी नागमती कैसी है। पूछे से कहा संदेश वियोगु, जोगी भय न जानस भोगु। दहिने शंख न सींगी पूरे, बाएं पूरी रात दिन झूरे। अब देखिए क्या जवाब देता है। पक्षी क्या कहता है कि हे राजा, तू क्या पूछता है, उसके वियोग के संदेश को तू क्या पूछता है। तू तो जोगी हो गया है, तू क्या जाने भोग को, तू क्या जाने प्रेम को। जो नागमती जिस विरह में दग्ध है, जिस प्रेम की पीड़ा में वह जली जा रही है, जिसमें पीड़ित है वह जिस पीड़ा से, वो तुझे पता नहीं है, तू नहीं जानता। जोगी भय न जानस भोग, तो योगी हो गया है। दहिने शंख न सींगी पूरे, बाएं पूरी रात दिन झूरे। दाहिने शंख है, सींगी तूने पूरी ना नहीं जानता, बाएं पूरी रात दिन झूरे। तेल बैल जस पाव फिराई, परा भंवर में सोन तिराई। तू पूरी तरह जोगी भी नहीं हुआ है, तुझे जोग की जो सींगी पूर्णा शंख बजाना वो भी नहीं आता है। तेली बैल की जैसी तेरी स्थिति हो गई है, भंवर में पड़ा है, तू तर नहीं सकता, तू पूरी तरह जोगी नहीं है। उधर तू पद्मनी के प्रेम में पड़ा हुआ है। जैसे भंवर में कोई चीज़ फंसी हुई है, वह किनारे तक नहीं पहुंच पाती, वो डूब ही जाती है। जैसे तेली का बैल घूमता रहता है, वैसे ही तू तेली के बैल की तरह हो गया है। तुरी नाव दहिने रथ हाँका, बाएं फिरे कोहार चाका। तेही अस नाही पंख बुलाना, उड़े सो आव जगत मह जाना। एक दीप का और तोरे, सब संसार बाएं तर मोरे। दहिने फिरे सो अस उजियारा, जस जग चांद सूरज मनियारा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सुआ अब गुरु बनने जा रहा है। वो बता रहा है कि तू पूरी तरह योगी नहीं हुआ है, योगियों के लक्षण तेरे नहीं है, तू भंवर में फंस रहा है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश है, सारा संसार मेरे पैर के नीचे है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। चांद और सूरज के बारे में मैं जानता हूं। मोहम्मद माई दिस तजा एक श्रवण एक आँख, जब ते दाइन होई मिला बोल पपीहा पाक। मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत कम मिलता है कि वो किसी दोहे चौपाई में अपना नाम दें। ज़्यादातर भक्तिकालीन संत भक्त कवियों ने, सगुण हो चाहे निर्गुण हो, सब ही ने अपना नाम देते हैं, ये बहुत कम देते हैं।
और इसी दोहे से लगता है कि उनकी एक आंख और एक कान नहीं था उनके। हों ध्रुव अचल सुदाहिन लावा, फिर सुमेर चित्तौड़गढ़ आवा। देखें तोरे मंदिर घमोई, मात तार अंधियार भई रोई। सुआ उनसे कहता है कि हे राजा, कितना बड़ा सुमेरु जैसा चित्तौड़ का गढ़ है, वहां पर ध्रुव की तरह अचल वो गढ़ है। मैंने तेरा मंदिर भी देखा है, तेरी माता को भी देखा है जो आंधी हो गई है रो रो करके तेरे विरह में। जैसे श्रवण कुमार के बिना उसकी माता पिता अंधे रो रो करके पागल हो गए थे, मर गए थे, ऐसे ही तेरी जो माँ है वो रो रो करके मर ही जाएगी, तस्तर मुई मर ही जाएगी। वो मरने को ही है, लेकिन वो सोच रही है कि मेरा पुत्र आएगा। जैसे राजा श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण कुमार कांवड़ी लेकर के घुमा रहा था, वैसे ही मेरा बेटा आएगा, वैसे ही मुझे वो पानी पिलाएगा। इस प्रकार से वो तेरी आस में रहती है। गई प्यास लगते ही सा था, वो उसकी प्यास तेरे साथ ही चली गई। पानी दीन दशरथ के हाथा, और उसको पानी दशरथ पिला रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? यानी कि श्रवण कुमार जब गुजर गया था तब उसके माता पिता को पानी दशरथ ने पिलाया था। वही स्थिति अब तेरी माँ की हो रही है कि श्रवण कुमार तो चला गया और अब दशरथ के रूप में ही लोग बाग उसे पानी पिला रहे हैं। तो वो जो स्थिति होती है बेटे के बिना, वो स्थिति तेरी माँ की हो रही है। पानी न पिए आग पे चाहा, तो यह सुत जन्मे असलाहा। वो पानी नहीं पी रही, आग में जाना चाहती है। तो तेरे जैसे पुत्र को जन्म लेकर के उसने क्या लाभ प्राप्त किया इस संसार में? देखो किस प्रकार से सुआ समझा रहा है उसे। होई भागीरथ तर तह फेरा, जय सवार मरने के बेरा। तू भागीरथ बन करके, जैसे गंगा जी को वो लेके आए थे भागीरथ जी, ऐसे ही तू जा और अपनी माँ के पास जा, उसको मरने मत दे, पानी पिला। तू सपूत माता कर, अस परदेश न ले ही, अब ताई मुई होई मुए जाई गत दे। तू सपूत है तो अपनी माता के पास चला जा, परदेश में मत रहे, वरना वो मर जाएगी, उसको मरने मत दे। और वो मर भी जाए तो उसकी गति तेरे ही हाथों होगी, अतः तू वहाँ चला जा। तो किस प्रकार से तन चितौड़ मन राजा कीना, हिये सिंगल बुद्धि पद मन चीना। गुरु सुवा जो पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्मल पावा। ये प्रतीक है, सुआ गुरु का काम कर रहा है। नागमती का विरह भी बता दिया, उसको ये भी बता दिया कि तू भोगी है, अभी पूर्ण योगी नहीं है, तू अभी तरह पूरी तरह जोगी नहीं बना है, आधूरा ज्ञान है तेरा। पुत्र का कर्तव्य, पति का कर्तव्य और जोगी का कर्तव्य, ये सब सुआ उसको समझा रहा है, इसीलिए उस सुआ को गुरु कहा गया है। आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।